द्वार अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट में मैथ क्लास नंबर सिस्टम में आगे। फिलहाल पिछली वीडियो में हम लोगों ने सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या होते हैं ये सब चीजें हमने सीख लिया था। आज इसमें हम सब लोग सीखेंगे कि परिमेय क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जहां ये जो q यानी कि हर जो है हर में जो भी अंक हो लेकिन वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि p की जगह 0 हो सकता है, यानी कि अंश 0 हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि क्या 0 बटा 1 परिमेय संख्या है? तो दोस्तों हाँ, 0 बटा 1 परिमेय संख्या होती है। लेकिन 1 बटा 0 यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट अपरिभाषित जो है वह अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि वह अंक जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भैया। यानी कि अगर केवल 0 लिख दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो दोस्तों हाँ, ये परिमेय संख्या होता है। इसके हर में एक हम लिख सकते हैं, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। एक बार फिर देखें कि वे संख्या जो जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या उदाहरण में देखना चाहेंगे अगर, तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 7 3 2 12 बटे 10 3 बटा 5, कोई भी वगैरह वगैरह, है ना दोस्तों? कुछ भी संख्या लिख दीजिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन, वो कंडीशन हम लोग अपरिमेय पर आएंगे तो वहां बता देंगे। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ध्यान से देखिए कभी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। कहने के मतलब सीधा सीधा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में ना लिख सके, अन्यथा इस रूप में ना हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे कि अब आप सोचो सर जी, किन किन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते? जैसे √2, √3, √7, क्या 11। अगर आप गौर से देखो तो ये अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या भैया? अभाज्य। यानी कि ये जो करड़ी में आपको दिख रहा है रूट में, ये अभाज्य संख्या होती है। 2 भी, 3 भी, 7 भी और 11 भी, ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या है। तो यानी कि एक बात ध्यान देना है कि अगर अंडर रूट में
कोई अभाज्य संख्या साथ कहीं दिखे आपको तो वह सीधा सीधा अपरिमेय संख्या होती है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या होती है? जिन्हें हम जो करड़ी में हो लेकिन अभाज्य संख्या हो, इन संख्याओं को, इस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भैया, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पता हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मजेदार टॉपिक क्या है अभी आज हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इम्पोर्टेंट भी है, आता भी है क्वेश्चन इससे, तो यानी कि इम्पोर्टेंट है और मजेदार इसलिए है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ आएगा अरे ये तो बहुत ही सरल है। हम लिखने वाले हैं क्या? इकाई का अंक ज्ञात करना। अंक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना भैया? इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई के अंक ज्ञात करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला टाइप किस प्रकार होता है, जरा यहां देखेंगे कि कुछ संख्याओं का आपस में गुणा होता है, कुछ संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके। तो पहला तरीका क्या है? पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमने अभी बताया आपको कि कुछ नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, जैसे 46 गुणते 20 गुणते 10, 10 नहीं हम 15 कर देते हैं, 20 की जगह पर हम लिख देते हैं आपको 28। अब पूछ लेगा कि भैया इन सबको गुणा करेंगे तो बताइए इकाई का अंक कौन सा होगा? गुणा करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सीधा इन अंकों का आपस में गुणा कर दो। इकाई का अंक ज्ञात करना एकदम इजी है। इन अंकों का आपस में ये 8 पंजे 40 गुणते 6, 6 जीरो में 0, तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक कितना मिल गया भैया? 0। कितना इजी था, एक बार फिर से देखेंगे। हमने क्या किया? इसका इसमें गुणा किया, कितना आया? 40। अब 4 को मारो गोली, क्या मारना है? गोली। हमको इकाई का अंक यानी 0 को ध्यान देना है। 6 से गुणा कर दिया 0 में, 6 0 में 0 हो गया। तो बेसिकली हमको ढूंढना इकाई का अंक है, तो दहाई में क्या हो रहा है उसको कोनो लेना देना नहीं है, इकाई हमको ज्ञात करना। लो ये 0 आ गया और 0 हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि 35 31 गुणते 47, तो भैया इसका गुणा इसमें करें, 5 करना 5, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 7 5 35, यानी कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 5 इकाई का कितना भैया? 5, तो इसका इकाई का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना इजी है, ठीक है भैया। तो ये होता है पहला तरीका, जब संख्याओं को आपस में गुणा कर रहा है तो जो जो संख्या है इसके इकाई का अंक, इकाई का अंकों को आपस में गुणा कर दो, बस केवल इकाई का अंक, और कुछ छूने की जरूरत नहीं। अंक चाहे जितना बड़ा हो, यहाँ 1 दे दिया हो या 5 और लगा दे, 5146 गुणते 28 गुणते 15, फिर भी आप इनके अंक, इकाई के अंक का ही आपस में गुणा करो और उसमें जो इकाई मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन एकदम से, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया पहला तरीका। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके में, दूसरे तरीके चलते हैं। अब दूसरा वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट मजेदार है, ठीक है भैया। तो अब इसमें क्या करेगा, ये जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है इसे घात के रूप में देता है। घात के रूप में मान लेते हैं कि 35 घाते, पहली बात है कि घात के रूप में जो होता है, चलिए लिख देते हैं एक उदाहरण, जैसे कि 15 है, 35 घात 15।
अब इसके इकाई का क्या होगा, तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी होगी। मान लेते हैं कि संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हो, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक क्या हो 0, और क्या हो 2, 2 नहीं 6 और 5। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी यहाँ जो संख्या है इसके इकाई का अंक यदि 0 हो, 6 हो, 5 हो, तो याद रखिएगा 0 का इकाई का अंक 0 मिलेगा, 6 के इकाई का अंक 6 मिलेगा और 5 के इकाई का अंक 5 ही मिलेगा, चाहे जितना घात हो। घात चाहे जितना बड़ा हो, उसे कोनो टेंशन नहीं। यदि यहाँ पर 0 है तो इकाई का अंक 0 ही मिलेगा, चाहे जितना ज्यादा घात दे दे। यदि यहाँ 6 है तो 6 ही मिलता है, चाहे जितना घात हो। 5 है तो भी हमेशा 5 ही मिलता है। ये यानी ये देख कर सकते बिना कलम उठाए। देखिए यहाँ पर यदि 0 है, इकाई का अंक 0, यदि यहाँ पर 6 है, इकाई का अंक 6 ही होगा। क्या होगा भैया 6 होगा। यदि यहाँ पर 5 है तो इकाई का अंक 5 ही होगा, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, चाहे जितना घात हो। 3 अंक तो टेंशन खत्म हो गया। 3 अंक में यदि तीनों अंक होंगे तो बिना कुछ कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा देखो कहाँ, अरे इकाई का अंक तो 6 है या 5 है या 0 है, तो इन तीनों में कोई भी है तो वही अंक होगा। 0 होगा तो 0 इकाई का अंक, 6 होगा तो 6 और 5 होगा तो। अगर ये तीनों नहीं होते हैं तो 2 अक्षर लिखना है। क्या लिखना है भैया, अभी ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है 32, कितना है भैया 32 है। अब अगर आपसे पूछ ले कि भैया बताओ इकाई का क्या होगा, तो कोनो टेंशन, ये जो घात देख रहे हो 4 से भाग दे दो इसमें। कितने से भाग 4 से, 4 तिहाई 12, 3 शेषफल बचा, शेषफल यही 3 जो शेषफल है, यही 3 इकाई का घात कर दो। कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना भी घात हो केवल 4 से भाग दो। कोई भी अंक हो उसे कोनो टेंशन नहीं है, यहाँ कोई भी अंक हो 4 से भाग दीजिए। आप ये नियम इसमें भी लागू कर सकते हैं, वो भी तो उतने उत्तर आएगा, कोनो टेंशन नहीं इसकी बात की। वो थोड़ा इजी होता है इसलिए पहले बता दिया जाता है। यहाँ देखिए भैया 32 है, घात कितना है 15, 15 की जगह 75 हो, कुछ भी हो 1000 हो, कोनो टेंशन नहीं, आराम से 4 से आपको भाग देना है। भैया 3 शेष आया, यही शेष उठाकर इसका घात कर दो, ये इकाई का अंक कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भैया इकाई का अंक कितना होगा 8 हो गया इकाई का अंक कितना हो गया भैया, कितना है जी, है ना। एक और उदाहरण आपको बता देते हैं भैया, आपको मान लेते हैं कोई है जैसे 347 घात है 36, 137 घात है 36, घात कितना है 6, कोई ना 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, 0 आ गया शेषफल कितना आ गया 0। तो टेंशन मत लीजिए, यदि शेषफल 0 आता है फिर भी ये जो 7 है इसका घात 0 करिए, और किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, बस हो गया इकाई का अंक 1 आपका। ठीक है भैया, बिल्कुल इजी है, इत्मीनान से सारी टेंशन दिमाग से निकाल कर आराम से बैठिए पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो एकदम इजी तरीके से आपने देखा कि इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि गुणा में है तो फिर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि घात के रूप में है तो भी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप 4 से भाग दीजिए, शेषफल आए वही इकाई का अंक घात कर दीजिए, जितनी बार गुणा करना गुणा कर लीजिए, हो गया आपका टेंशन खत्म। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
तो आप लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है भैया, थैंक यू।